भगवद गीता श्लोक का अनुवाद अध्याय 1 श्लोक 10। गीता श्लोक। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विद्मेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् 10। शब्दार्थ। अपर्याप्तम अप्रिमेय, पर्याप्त नहीं, सीमित। तत् वह सेना। अस्माकं हमारी, कौरवों की। बलम शक्ति, सेना। भीष्मभिरक्षितम भीष्म पितामह द्वारा रक्षित संरक्षित। पर्याप्तम पर्याप्त, सीमित, काबू में। तो लेकिन परंतु। इदम यह सेना। एतेषाम इनकी, पांडवों की। बलम शक्ति, सेना। भीमाभिरक्षितम भीम द्वारा रक्षित संरक्षित। संस्कृत में व्याख्या। दुर्योधन युद्धभूमौ स्वस्य सेनायाः भीष्म पितामहेन अभिरक्षितत्वं ज्ञापयति तस्य सेना विशालत्वेन अनुपलब्धा अपि सायं अपर्याप्तम् इत्येतद् मन्यते। कारण तस्य मनःपटलस्थं भयं येन पाण्डवानां सेनायाः भीमसेनाभिरक्षितत्वं तावत् पर्याप्तम् इति प्रत्यभात्। अत्र अपर्याप्तम् इति असंख्या, अल्पता अथवा समर्थता, युद्धे विजयाय अनार्हता इत्यर्थं बोध्यति। पर्याप्तम् इति समर्थता, यथेष्टता, विजयप्राप्त्युपयुक्ता इत्यर्थं दर्शयति। भीष्मः तु सर्वेषु महायोद्धृषु वरिष्ठः अस्ति, तस्य नेतृत्वे अस्माकं सेना युद्धे अविजयत्वं भवति। किन्तु पाण्डवानां सेनायाः नायकः भीमः अस्ति, सः अपि महाबली, युद्धे क्रूरः च। तस्मात् तेषां सेना युद्धे पर्याप्ता इति दुर्योधनः मान्यते। हिंदी अर्थ। हमारी सेना, जो भीष्म पितामह द्वारा रक्षित है, वह युद्ध के लिए अपर्याप्त, असमर्थ है, जबकि पांडवों की सेना, जो भीमसेन द्वारा रक्षित है, वह पर्याप्त, समर्थ है। दुर्योधन कहता है, हमारी सेना भीष्म पितामह जैसे महायोद्धा द्वारा संरक्षित होने पर भी कमजोर है, और इन पांडवों की सेना भीम द्वारा संरक्षित होकर शक्तिशाली एवं पर्याप्त सफलता के लिए सक्षम है। जीवन से जुड़ा उदाहरण। जीवन से जुड़े एक उदाहरण इस श्लोक के भाव को समझने के लिए। मान लीजिए किसी संगठन में दो टीमें प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। पहली टीम के पास प्रसिद्ध, वरिष्ठ लेकिन अब थोड़ा कमजोर हो चुके अनुभवी नेता, जैसे भीष्म हैं। दूसरी टीम युवा, ऊर्जा से भरे, उत्साही और जोश में भरे नेता, जैसे भीम के नेतृत्व में है। ऐसी स्थिति में केवल अनुभव या पद ही सफलता की गारंटी नहीं होते, बल्कि नेतृत्व में जोश, विश्वास और प्रेरणा भी बड़ी भूमिका निभाती है। कई बार जीवन में बड़े संसाधन, अधिक लोग, ज्यादा साधन होने के बावजूद मनोबल और नेतृत्व की कमी से परिणाम कमजोर मिलते हैं। वहीं छोटी टीम सही नेतृत्व, जोश तथा आत्मविश्वास के कारण बड़ी सफलता हासिल कर लेती है। इसलिए किसी भी कार्य या संघर्ष में बेहतरीन नेतृत्व, उत्साह और आत्मविश्वास ही असली शक्ति है। यही इस श्लोक का जीवन सिद्धांत है। शिक्षा। सपेक लीडरशिप एंड मोरल मैटर मोर देन मेयर क्वांटिटी और रेप्यूटेशन। किसी भी कार्य या संघर्ष में केवल संख्या या अनुभव से अधिक महत्व रखता है नेतृत्व की गुणवत्ता और मनोबल। भीष्म का संरक्षण पर्याप्त नहीं, भीम का समर्थन आवश्यक है। यह दर्शाता है कि बाहरी मदद या संसाधन हो तो अच्छा है, पर अंततः सफलता की कुंजी स्वसंरक्षण, आत्मविश्वास एवं सक्रिय प्रयासों में है। भीम का बल आत्मविश्वास और साहस का प्रतीक है। जीवन में जब भी कठिनाइयां आएं, भीतर का बल जागृत रखना चाहिए, तभी मुश्किलों को पार किया जा सकता है। अपनी कमजोरियां समझो और बेहतर तैयारी करो। दुर्योधन को अपनी सेना की अपर्याप्तता का एहसास है, इसलिए हमें भी अपनी कमजोरियों का ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि उनसे पार पाने के लिए उचित कदम उठाए जा सकें। इस प्रकार यह श्लोक हमें आत्मनिरीक्षण, सही नेतृत्व, मनोबल और साहस रखकर जीवन के हर संघर्ष में सक्षम बने रहने की सीख देता है। भावार्थ। दुर्योधन कहता है कि हमारी सेना, जिसे भीष्म पितामह जैसे महायोद्धा द्वारा संरक्षित किया गया है, वह युद्ध के लिए अपर्याप्त और कमजोर प्रतीत होती है। वहीं पांडवों की सेना,
जो भीम जैसे वीर की रक्षा में है वह पर्याप्त और अधिक शक्ति संपन्न लगती है। यहाँ दुर्योधन के मन में एक प्रकार का भय और संदेह स्पष्ट होता है कि चाहे भीष्म पितामह जैसी महान हस्ती हमारे पक्ष में हो, फिर भी हमारी सेना में वह शक्ति नहीं जो पांडवों की सेना में भीम के नेतृत्व में प्रतीत होती है। इस भावार्थ से यह भी समझा जा सकता है कि केवल बाहरी संरक्षण या अनुभव महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मनोबल, आत्मविश्वास और समर्पण सबसे बड़ा बल होता है। सरल अर्थ। दुर्योधन कह रहा है कि हमारी सेना, जो भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा द्वारा संरक्षित है, युद्ध के लिए पर्याप्त नहीं दिखती। दूसरी ओर पांडवों की सेना, जो भीम जैसे शक्तिशाली योद्धा द्वारा संरक्षित है, वह मजबूत और पर्याप्त लगती है। अर्थात यह श्लोक बताता है कि केवल संख्या या अनुभव से अधिक महत्वपूर्ण होता है मनोबल, नेतृत्व और संकल्प। भीष्म जैसे शक्तिशाली योद्धा होने के बावजूद अगर मन में भय या संदेह हो तो वह सेना पूरी तरह सक्षम नहीं लगती। वहीं भीम की ताकत और साहस पांडवों की सेना को अधिक समर्थ बनाता है। इस प्रकार यह बताता है कि चीजों की सफलता में सही मानसिकता और आत्मविश्वास का बहुत बड़ा योगदान होता है। सरल भाषा में कहा जाए तो हमारी ताकत कमजोर लगती है, पर उनकी ताकत अच्छी और पूरी लगती है। यह श्लोक हमें आत्मविश्वास और सही नेतृत्व की महत्ता सिखाता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृष्ण कृष्ण, हरे हरे।